guys, welcome to Good Mantra. I hope everyone is doing great. मैं हूँ आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा एंड दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूशन पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बेसिक से ही स्टार्ट कीजिएगा, पार्ट वाइज ही प्रोसीड कीजिए. ओके गाइस, बिफोर स्टार्टिंग देयर इज एन इन्फॉर्मेशन. इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए. इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स एंड कुछ लिंक्स भी शेयर करती हूँ. आपको सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. इन केस आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं, यू हैव टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. उसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर गुरुमंत्र सर्च कीजिए एंड ज्वाइन कर लीजिए. लेट्स ग्लो एंड ग्रो टुगेदर, ये एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है जो आई गेस अच्छा है एंड ज़रूर सच होगा. चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, बेसिकली अभी हम ट्रांसक्रिप्शन पर हैं. रेप्लिकेशन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमने हालांकि उसको भी बिल्कुल डिटेल में किया है. एंड ट्रांसक्रिप्शन में भी हम काफ़ी पार्ट कवर कर चुके हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. यूकैरियोटिक थोड़ा सा लंबा है, तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट कोशिश यही रहेगी कि हम बेहतर तरीके से कर सकें. सो गाइस, आप जानते हैं कि अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो इन्वॉल्व होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज काम करती हैं. उनका मैकेनिज्म भी अलग है. हम एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी विल गो थ्रू ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज, आफ्टरवर्ड्स 2, आफ्टरवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज 3. तो गाइस, पहले आप एक क्विक एनिमेशन देख सकते हैं. ये बिल्कुल छोटा सा एंड बहुत अच्छा सा एनिमेशन है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है. अभी हम करंटली सेकेंड स्टेप पर हैं. ये आरएनए जो बन रहा है इस स्टेप पर हैं. ऑलरेडी किस तरीके से जो है डीएनए से आरएनए आ रहा है वही अभी हम समझ रहे हैं. आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बेसिक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे चुकी. ओके, अगेन एवरीवन, आई होप सो आपको याद होगा मैंने आपको पूरा आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 में डिफरेंस बताया था. पूरा एक टैबुलेटेड फॉर्मेट दिया था जब हमने मेजर एंजाइम्स के बारे में बात की थी ट्रांसक्रिप्शन की. वो याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं. एक छोटा सा निमोनिक भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलें. आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है. जैसे अपन लोग बोलते हैं रूममेट, राइट? आपको पूरा नहीं लिखना, रूममेट, right? It's just like roommate only. So this is for 1, 2 and 3. R for ribosomal RNA, M is for messenger RNA and T is for transfer RNA. RNA polymerase 1, 2, 3 सीरीज वाइज अपन चल रहे हैं. 1, 2, 3. यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा. R for R, M for M and T for T. अगर आप राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात करेंगे तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर में होता है. मोस्ट न्यूमरस आरएनए दैट इज फाउंड इन द सेल. तो अगेन R4, राइट? M मेट का M इज फॉर mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसको आरएनए पॉलीमरेज 2 लेकर आता है. दिस इज द मैसिव और लार्जेस्ट आरएनए, बड़ा, मैसिव या फिर लार्जेस्ट, M से याद रख सकते हैं. TE इज फॉर T, लास्ट में रूममेट का TE. tRNA, दिस इज टिनी और स्मॉलर आरएनए. ये याद रखिए क्योंकि काफी बार CB में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात जो है वो पता होनी चाहिए. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज 1. देखिए, अगर आप आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, it is dedicated to the synthesis of only one type of RNA molecule that is called as pre-rRNA. because आप जानते हैं कि आप यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. अगेन मैच्योर फॉर्म जो है वो बाद में आता है आफ्टर समवॉट ट्रिमिंग. द प्री राइबोसोमल आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है, इस फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है ताकि मैच्योर फॉर्म आ सके. 18S, 5.8S एंड 28S राइबोसोमल आरएनए में, दैट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट राइबोसोम्स और देयर फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इन अदर यूकैरियोट्स टू. अब सभी आप लोग जानते होंगे कि ये S क्या है. S जो है
वो बेसिकली सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। एंड इससे भी रेलेवेंट जो है कुछ कुछ काफ़ी बार जो है वो पूछ लिया जाता है। बेसिकली इट रेफर्स टू द रेट एट विच मॉलिक्यूल्स सेडिमेंट इन सेंट्रीफ्यूजेशन दैट रन्स एट वेरी हाई स्पीड। आपको पता है स्मॉलर लार्जर सब यूनिट से ये चीज़ें जो है वो मिलकर बनी है, तो उसी से ही रेलेवेंट ये जो एस है, कहीं पर भी एस आ रहा है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को दर्शाता है, दैट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या आप याद रखेंगे? ओके। अब देखिए यहाँ से एक्चुअली जो है वो शुरू होता है आरएनए पॉलीमरेज 1 का ट्रांसक्रिप्शन, जो राइबोसोमल आरएनए को लेकर आता है, जो न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट हो। बेसिकली द कंट्रोल रीजन ऑफ प्री आरएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट contains a core promoter element which overlaps the start site and an upstream control element located approximately 100 base pair upstream. तो अगर आप ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से पूरे के पूरे यूनिट्स में इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट जो लगभग 100 बेस पेयर अपस्ट्रीम वाले रीजन में प्रेजेंट है। अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है, प्रमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं समझा है तो प्लीज़ बेसिक वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मतलब पार्ट वाइज आप प्रोसीड कीजिए। ओके, अब आप देखेंगे कि इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट प्रेजेंट है एंड एक कोर एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर जिसको आप बोल रहे हो यूबीएफ, वो आता है, बाइंड करता है यूसीई एंड कोर एलिमेंट से, एंड टू बाउंड मॉलिक्यूल्स आर thought to make protein-protein interaction causing the intervening DNA to loop out. बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरवेंट एक तरीके से गुथा हुआ डीएनए है डबल हेलिक्स वे में, वो लूप आउट हो जाएगा। यहाँ पर वो शो नहीं किया गया है, इस तरीके से लूप आउट हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे जब यूबीएफ बाइंड कर जाएगा यूसीई एंड कोर रीजन से, आफ्टरवर्ड्स SL1 दैट इज सेलेक्टिविटी फैक्टर 1 आएगा, बाइंड करेगा UBF1 बाउंड से एट UCE एंड कोर एलिमेंट्स 2। आप देख रहे हैं सेलेक्टिविटी फैक्टर 1 आ रहा है। सब कुछ मैंने साथ साथ डायग्राम में ड्रॉ भी किया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए एंड साथ साथ जो है वो दिखाई दे। एंड द रिमेनिंग फ्री सेगमेंट ऑफ द कोर एलिमेंट। फाइनली आप देखेंगे कि इस तरीके से पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट किया जा सके। बिकॉज आप जानते हैं कि पहले जो है वो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बनना जो है वो ज़रूरी है, आफ्टरवर्ड्स ही चीज़ें जो है वो काम करेगी। बेसिकली ये जो भी चीज़ें आ रही हैं ये स्ट्रेचेस ही हैं डीएनए के। जैसे कि सेलेक्टिव फैक्टर 1 की आप बात करोगे, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बाइंड करता है प्रमोटर रीजन से एंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट कर। दिस इज अ मल्टीमेरिक प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग protein site and 3 TBP associated factor with molecular weights 110, 63 and 48 kilodalton. It is also a species specific factor. एक species specific like अलग अलग आप species के बारे में बात कर रहे हैं तो it keeps on changing. फाइनली आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 जिसकी ज़रूरत है, तभी इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, फाइनली टर्मिनेशन हो पाएगा एंड हमारे पास जो है राइबोसोमल आरएनए बनकर आएगा। फाइनली आप देखते हो जब ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यूसीई था, कोर एलिमेंट था, यूबीएफ आकर बाइंड हुआ, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर आकर बाइंड हुआ। उसके बाद आप देखते हैं सेलेक्टिविटी फैक्टर 1 जो कि एक मल्टीमेलिक प्रोटीन है वो आकर बाइंड होता है एंड रिक्रूट करता है आरएनए पॉलीमरेज 1 को एट कोर एलिमेंट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पॉलीमरेज 1 आएगी एंड अनवाइंड करना शुरू कर देगी डीएनए को ताकि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो सके। बिकॉज डीएनए को हमें अनवाइंड भी करना पड़ेगा बिकॉज एक ही स्ट्रैंड जो है एज एन टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगी एंड हमारे पास आरएनए आएगा। आफ्टरवर्ड्स बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है,
ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेट होता चला जाएगा आरएनएस पॉलीमरेज 1 के द्वारा एंड फाइनली रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो है वो हो जाएगा। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी। तो गाइज ये सबसे इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब आप आरएनए पॉलीमरेज 2 को पढ़ोगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का नाम आएगा। दिस इज वेरी सिंपल एट लाइक वेरी बिगनिंग पॉइंट, बट एक्चुअली हमें तीनों को ही पढ़ना है, हमें तीनों को पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 में दिस मच इज सफिशिएंट एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो भी अगेन आप देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 2 से ही पूछे जाते हैं, बट वी विल स्टडी एवरीथिंग ताकि कहीं पर भी छोटी सी भी कोई डाउट की गुंजाइश नहीं। सो गाइस आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी फास्टली मूव नहीं कर रही हूँ ताकि आप आराम से चीज़ों को समझ सकें, पिछला आपका कुछ छूटा है तो आप वो भी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक में हम आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। मेक श्योर आपने प्रीवियस चीज़ें सारी कंप्लीट। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन विल बी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 3। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड इन केस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अगेन जो है बहुत सारे लाइव सेशंस जो है लेती, लाइव एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कोर्सेज लिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है। वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस आर ऑल्सो देयर। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इन केस अगर आप मुझे वहाँ पर लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे tanejanehaofficial@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करके एक मैसेज ड्रॉप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन केस अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं, पेड कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, आप एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट मेरा नाम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिंपली नेहा, सो दैट 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिले। सो गाइज आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी एंड यू आर थॉरली एंजॉइंग द सेशंस। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।